गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष कुशवाहा आप सभी का एमवाई पर स्वागत करता हूं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जनरल साइंस में बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में अभी तक हम लोगों ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम भी हमने कवर कर लिया है। तो जितने स्टूडेंट्स ने अभी ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो इन सभी पार्ट्स को कवर करें। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़कर आना है। तो क्या आप लोग थोड़ा बहुत उसमें स्टडी करके आए हैं? तो मैं आशीष कुशवाहा अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से आप लोगों को कराने जा रहा हूं जनरल साइंस में बायोलॉजी, और बायोलॉजी में मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूं तो मैं आपको उसमें लेक्चर बताता हूं कि मुझे इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए कितनी क्लासेस चाहिए। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कवर करने के लिए मुझे 4 क्लासेस चाहिए, जिसकी आज पहली क्लास है। आज क्या है? फर्स्ट क्लास है। और आज की हम क्लास में ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या कवर करेंगे? न्यूरॉन्स कवर करेंगे, नर्व कवर करेंगे, टाइप ऑफ नर्व के बारे में पढ़ेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी सारी जानकारी आज हम यहाँ पर कलेक्ट करने वाले हैं। तो आइए, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ फैक्ट्स आप लोगों को सीख कर आने, कलेक्ट करके आने हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिससे यहाँ पर ये पता चल सकेगा कि बच्चों को इस चैप्टर को किस लेवल तक ले जाना है। तो आइए, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है? द सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड। पहला है एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम, थर्ड ऑप्शन इसमें है डाइजेस्टिव सिस्टम और लास्ट ऑप्शन है न्यूरल सिस्टम। मेरे प्यारे बच्चों, न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम एक ही नाम है, एक दूसरे के अदर नेम है। तो आप जल्दी से कमेंट करके यहां पर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट इसका आंसर डी लगा रहा है, डी मार्क कर रहा है, उसका आंसर बिल्कुल राइट है। तो आइए चलिए इसका आंसर हम लोग डी मार्क करते हैं। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। तो सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है। द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू या मोर ऑर्गन एंड देयर इंटरेक्शन ऑफ complement the function of one another is known as coordination. The neural system, यहाँ पर पढ़ लेते हैं, neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all activities of the organs. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स, जो कि मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाया था कि जो रिब्स होती हैं वो टोटल 24 होती हैं, 24 होती है और पेयर में कितनी होती है? 12। और यहाँ पे 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व लिखा हुआ है। ठीक है, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व आर फाउंड इन, तो फिश, फ्रॉग, लिजर्ड या फिर मैन। तो जल्दी से बताइए क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये जो नर्व होती हैं, स्पाइनल नर्व होती हैं, क्रेनियल नर्व होती हैं, इनके बारे में आज की क्लास में आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो डोंट वरी, जिस बच्चों का ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है वो परेशान ना हो, आज की क्लास में उनका ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। तो यहां पर जितने भी बच्चों ने डी आंसर मार्क किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। तो आइए डी मार्क करते हैं, सबमिट करते हैं इसको और सॉल्यूशन देखते हैं। मैं बोर्ड से थोड़ा सा हट जाता हूं, आप देख पाएंगे सॉल्यूशन। इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, ओके, और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व एंड 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट्स। ठीक है, रिब्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोग जानते हैं। स्केलेटल सिस्टम में मैंने आपको रिब्स ऑलरेडी पढ़ा दी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है? ब्रेन, दूसरा ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, थर्ड ऑप्शन है बोथ और लास्ट है सेरेब्रम। तो क्या आंसर होगा? जल्दी से आप लोग यहां पर कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो जो मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे दोस्त सी आंसर मार्क कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, देखिए दो, अगर मैं बात करूं सीएनएस में, दो हमारे पार्ट आते हैं, ऑर्गन्स जो बॉडी के आते हैं, एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, जो पीएनएस होता है
उसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो पीएनएस के अंतर्गत सारी नर्व्स आती हैं, टोटल नर्व्स मिलकर क्या बनाती हैं, पीएनएस बनाती है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल मोस्ट फंक्शन ऑफ द बॉडी। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करे, तो इन 3 क्वेश्चन से मुझे यहाँ पर एक आइडिया लग गया है कि हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे जो है बहुत अच्छे से आंसर दे रहे थे। तो आइए इन कॉन्सेप्ट्स को और गहराई से जानते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन से स्टार्ट करते हैं। और न्यूरॉन का एक 3D एसेट यहाँ पर लगा हुआ है। तो मैं बच्चों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये जो होता है, ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा एक्सॉन होता है। ये पूरा क्या होता है, एक्सॉन। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये पूरा न्यूरॉन क्या होता है, एक सेल होता है। ये सेल की सेल बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, न्यूक्लियस है, यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा, गोल्गी का एक कॉम्प्लेक्स होगा, और ये जो शाखाएं सी निकल रही हैं ये डेंड्राइट्स होती हैं, ठीक है। इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, सेल बॉडी जो होती है ये बड़ा ही मेजर फंक्शन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी न्यूक्लियस दिख रहा था, जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक मिनट इधर रोटेट कर देते हैं, तो बैक साइड से भी आप देख सकते हैं डेंड्राइट सेल। और यहाँ पर देखिए आपको गोल्गी बॉडी भी दिख रही है, और अभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर दिखा था। तो 3D एसिड से पढ़ने का यही फायदा होता है कि आप देख लीजिए, मैंने आपको एक न्यूरॉन का 3D एसिड्स दिया है जिसमें आप एक एक ऑर्गेनेल को बहुत आराम से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। आइए अब हम न्यूरॉन के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जानते हैं। सबसे पहली बात, एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर एग्जाम में लगा के आएंगे ये न्यूरॉन होता है। फिर न्यूरॉन के 3 मेजर पार्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि न्यूरॉन के मेजर पार्ट कौन से होते हैं। तो न्यूरॉन के मेजर पार्ट होते हैं सेल बॉडी, और ये जो सेल बॉडी होती है यहां पर, यही वो सेल बॉडी है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर कोशिका के अंग यानी कोशिकांग यानी ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। जैसे ऑर्गेनेल में बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब यहाँ पर न्यूक्लियस जो है सेल बॉडी में पाए जाते हैं। इसका अदर इंपॉर्टेंट पार्ट है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ये जो ब्रांच लाइक आपको दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये डेंड्राइट्स होता है। और एक्सॉन, एक्सॉन ये जो इतना लंबा सा आपको दिख रहा है ये एक्सॉन होता है। तो ये 3 मेजर पार्ट हैं एक न्यूरॉन के। इतनी बात समझ में आ रही है। आगे ये जो सेल बॉडी होती है इसको सोमा भी कहते हैं, इसका एक अदर नेम है। द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म, जैसा मैंने बोला, विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स सच एज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक। तो ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं ये भी सेल बॉडी के अंदर होते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल होते हैं यानी साइटोप्लाज्म होता है। तो आप लोगों को यहां से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन सर्टेन ग्रेन्युलर। ये जो ग्रेन्युलर होते हैं ये सेल होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ग्रेन्युलर बॉडी। यहां पर ये छाई रहती हैं इस तरीके से, ग्रेन्युलर बॉडी। रुकिए, ठीक है। तो जो सेल बॉडी होती है ये ग्रेन्युलर बॉडी को कंटेन करती है, और उसका नाम आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम होता है निशिल ग्रेन्युलर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये यहां पर ऐसे छाए रहते हैं इस तरीके से। इतना क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहां पर आपको न्यूरॉन के बारे में बताया, सेल बॉडी के बारे में बताया। आइए और आगे देखते हैं न्यूरॉन के बारे में। तो चलिए मैं आप लोगों को यहां पर एक एनिमेशन दिखा रहा हूं, जल्दी से देखिए। बहुत लाखों की संख्या में न्यूरॉन्स हैं और किस तरीके से यहां पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। जल्दी से आप इस एनिमेशन को देखिए। तो जैसे ही आपने एनिमेशन को देखा तो यहां पर देखिएगा ब्रांचेस लाइक, टॉप पर ब्रांचेस लाइक ये फैली हुई हैं, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से, ये जो फैली हुई हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही हैं डेंड्राइट्स। यही क्या है, डेंड्राइट्स हैं। और डेंड्राइट्स एक शॉर्ट फाइबर होती हैं विच ब्रांच रिपीटेडली आर प्रोजेक्ट आउट द सेल बॉडी। तो आप यहां देख सकते हैं सेल बॉडी और इसके चारों तरफ क्या है, ब्रांचेस टाइप की फैली हुई हैं, और इन्हीं को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं,
डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, डेंड्राइट जो होते हैं ये शॉर्ट फाइबर्स होते हैं। आगे डेंड्राइट फॉर्म कनेक्शन विद अदर न्यूरॉन। तो अभी जब मैंने एनिमेशन प्ले किया था, और आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी मैंने और भी एनिमेशन यहां पर रख रखे हैं, तो आपको पता चलेगा जब एक डेंड्राइट से, यानी एक न्यूरॉन का डेंड्राइट है और एक दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ये आपस में जुड़कर मिलकर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर भेजते हैं। जैसे देखिए यहां पर ये डेंड्राइट इसके डेंड्राइट से जुड़कर इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, भेजेगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये जो हमारे डेंड्राइट जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ठीक है, यानी यहां से इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन ली और इस सेल बॉडी में ये क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को भेज देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। डेंड्राइट्स आर रिसीविंग और इनपुट पोर्शन ऑफ अ न्यूरॉन, यानी ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन से। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। आइए, हमने जो है सेल बॉडी के बारे में पढ़ लिया, डेंड्राइट के बारे में पढ़ लिया, अब हम एक्सॉन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और यहां पर ये एक्सॉन का एक फिगर है। अब मैं आपको पूरा एनिमेशन दिखाने वाला हूं। ये जो आपको दिख रहा है यहां पर एनिमेशन में अभी चलाऊंगा, ये पूरा एक्सॉन है। ठीक है, ये इधर सेल बॉडी है और ये जो है डेंड्राइट्स हैं। तो आइए हम लोग यहां पर एक बार एनिमेशन को प्ले करते हैं ताकि हम लोग और बारीकी से और खूबसूरती से न्यूरॉन्स को सीख सकें। आइए देखते हैं। तो देखिए एक हमारा न्यूरॉन है पूरा, जिसमें एक्सॉन है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं। देखते हैं इसको। अब जाके ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ गया और किस तरीके से देखिए इंफॉर्मेशन जो हो रही है ट्रांसमिट हो रही है। आप देखिए इंपल्स जो हो रहे हैं वो ट्रांसमिट। अच्छा, जब ये जहां जाके जुड़ता है, आप इस पॉइंट को देख सकते हैं। अभी मैं इसमें आता हूं, एक मिनट। देखिए, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाले पॉइंट जो होते हैं एक मिनट। तो ये वाले पॉइंट जो होते हैं साइनेपस होते हैं। ठीक है, ये वाले पॉइंट क्या होते हैं, साइनेपस होते हैं। और इनका क्या काम होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए मैं वीडियो को प्ले कर देता हूं, आप देखिए। यहां पर देखिए, आप देखिए किस तरीके से इंपल्स जो है ट्रांसमिट हो रहे हैं वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं, आई होप ये एनिमेशन देखकर आप लोगों को मजा आ गया होगा और सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि आखिर डेंड्राइट कहां पर मौजूद होता है, सेल बॉडी कहां पर होता है, एक्सॉन कहां पर होता है, और जो ये सिग्नल होते हैं, जो इंपल्स होते हैं, ये किस तरीके से ट्रांसमिट करते हैं वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। ठीक है, ठीक। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है एक्सॉन जो होती हैं लॉन्ग फाइबर केबल होती हैं, है ना, दैट कैरी मैसेज अलोंग द लेंथ ऑफ द सेल। तो ये एक्सॉन है, आप देख सकते हैं यहां पर। तो यहां पर तो ये क्या करते हैं, न्यूरॉन की लेंथ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, ऐसा पहले पॉइंट में लिखा है। आगे, दीज एक्सॉन आर कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, यानी ये जो एक्सॉन होते हैं इन पर एक लेयर होती है और उस लेयर का नाम एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और उस लेयर का नाम होता है माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। तो ये आप लोगों को, ये जो एक्सॉन पर एक लेयर होती है, इसका नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे, द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू साइनेपस। क्या, साइनेपस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए, मैंने जब आपको ये प्ले किया था, तो ये डेंड्राइट जब जाके दूसरे की सेल बॉडी से जुड़ेगा तो उस कनेक्शन को क्या बोला जाएगा, साइनेपस। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, यहां मैंने मेंशन भी किया है। ठीक है, द नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, यानी जो इंपल्स हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसमिट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं थ्रू द जंक्शन, यानी जहां पर जंक्शन बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, साइनेपस। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, एनिमेशन से भी समझ में आया होगा और मैंने यहां पर आपको जो है सारे फैक्ट्स यहां पर लिखवा भी दिए हैं।
इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर? एक बार एनिमेशन और देखते हैं, बच्चों का मन कह रहा था कि सर एनिमेशन और देखते हैं। देखिए एनिमेशन किस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। ये एक्सॉन है हिस्सा, यहाँ पर ये सेल बॉडी है ठीक है, और यहाँ पर न्यूरॉन हो गया, ठीक, पूरा का पूरा ये न्यूरॉन है जिसका ये फिगर आपको दिख रहा है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करते हैं। एग्जाम में ग्रे मैटर और वाइट मैटर पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आखिर ये होते क्या है ये जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, टू टाइप ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन सीएनएस। देखिए अब मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्टकट में क्या बोलूंगा, सीएनएस बोलूंगा। और आप लोग भी अगर नोट्स बनाते हैं तो सीएनएस ही लिखना, टाइम बचेगा, एफर्ट्स बचेंगे, पेपर बचेगा। तो टू टाइप ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट ऑन सीएनएस। तो आपसे कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किस किस कलर के टिश्यू सीएनएस में पाए जाते हैं। सीएनएस का मतलब है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें आप बोलेंगे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ग्रे मैटर का एक नाम होता है, अदर नेम होता है, वो आप लोगों को याद रखना है। क्या नाम होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? ये होता है सब्सटेंशिया ग्रीसिया, ठीक है, सब्सटेंशिया ग्रीसिया। और ग्रे मैटर किससे बनता है? सेल बॉडी से, जिसको सोमा करते हैं। तो ग्रे मैटर जो बना होता है वो सेल बॉडी इसका बना होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसी व्हाइट मैटर जो बना होता है वो नर्व फाइबर्स का बना होता है। नर्व फाइबर का दूसरा नाम एक्सॉन भी होता है, ठीक है। तो व्हाइट मैटर जो होता है ये नर्व फाइबर्स यानी एक्सॉन का बना होता है, और इसका एक अदर नाम होता है सब्सटेंशिया एल्बा, सब्सटेंशिया एल्बा। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आज जो है आप लोगों का ह्यूमन नर्वस सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया है, और इसका पहला कंसेप्ट जो न्यूरॉन है मैंने आपको पढ़ा दिया है। आइए अब इसके बारे में जब हमने पढ़ लिया है तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्यों ना हो जाए, ताकि हम लोगों का न्यूरॉन्स के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ व्हाइट मैटर, ठीक है, यानी व्हाइट मैटर किससे बना है वो आपको बताना है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है एपेंडेमा, पहला ऑप्शन, दूसरा है आपका नर्व सेल, थर्ड है नर्व फाइबर, और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने बताया नर्व फाइबर एक्सॉन जो होता है वो व्हाइट मैटर के लिए जाना जाता है, अभी बताया था। तो जितने भी बच्चों ने आंसर सी मार्क किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सॉल्यूशन है जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, व्हाइट एंड ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर की प्रॉपर्टी लिखी है, ग्रे मैटर की प्रॉपर्टी लिखी है। तो ये ऑलरेडी हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, नो इशू। आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन आर फाउंड इन। देखिए होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन जब आप सेल चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा कि सबसे लंबा सेल यानी लॉन्गेस्ट सेल जो है वो कौन है, तो न्यूरॉन है। न्यूरॉन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा न्यूरॉन कहां पर होते हैं? जैसे ऑप्शन ए कह रहा है ब्रेन, ऑप्शन बी कह रहा है रेटिना, ऑप्शन सी कह रहा है स्पाइनल कॉर्ड, और डी ऑप्शन कह रहा है टंग। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो यहां पर मैं कमेंट में देख पा रहा हूं काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। तो बच्चे कह रहे हैं ब्रेन। तो सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ब्रेन में पाए जाते हैं। गुड, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया है। सबमिट करते हैं और देखते हैं आपके आंसर ठीक है। तो न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन बता चुके हैं, एंड नर्वस सिस्टम ये भी बता चुके हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इन आर बॉडी फाउंड इन ब्रेन। तो ऑलरेडी जो मैंने एक्सप्लेन किया है मेरे प्यारे बच्चों यहां पर वो लिखा हुआ है। आइए बैक आते हैं। तो अभी जो हमारी ये क्लास चल रही है इसमें हम लोग न्यूरॉन कवर कर चुके हैं। अब हम क्या कवर करेंगे? नर्व। ये जो न्यूरॉन होते हैं ये सेल होते हैं, ये सारे सेल मिलकर एक केबल लाइक संरचना बनाते हैं, केबल लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, ऐसे धागे की तरह, थ्रेड की तरह। तो उसी को कहा जाता है नर्व। तो आइए नर्व के बारे में जानते हैं। तो आइए पहले एनिमेशन देखते हैं। सेम एनिमेशन, किस तरीके से यहां पर जो है इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर हो रही हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब चलिए नर्व के बारे में कुछ बातें हो जाएं। तो नर्व जिससे बनते हैं उन सेल को हम क्या कहते हैं? तो नर्व आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल।
तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो नर्व बनी है ये किस सेल से बनी है, भाई उनका नाम बताइए, तो एक नाम होता है उनका नर्व सेल और दूसरा नाम होता है न्यूरॉन। यानी न्यूरॉन से ही नर्व बनती हैं। नर्व कैसी होती है? धागे की तरह होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि 12 पेयर जो होती है वो यहाँ से क्रेनियल से निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व जो होती हैं 31 होती हैं, यानी 31 के करीब होती हैं, 31 होती हैं। तो ये जो है स्पाइनल के दोनों तरफ से निकल रही होती हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आज पढ़ाई जाएंगी, तो डोंट वरी। तो ये धागे की तरह एक संरचना होती है, थ्रेड लाइक संरचना होती है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और देन पूरी बॉडी में, मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा, पूरी बॉडी में फैली होती है। तो देखिए क्या लिखा है, दीज नर्व ब्रांच आउट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी में, आर मेनली रेस्पॉन्सिबल, और यही नर्व क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाती हैं और ब्रेन के बाद ऑर्गन तक उन इंफॉर्मेशन को दोबारा वापस भेज देते हैं। इसके अलावा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएनएस जो होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, ये किस तरीके की नर्व से बना होता है? तो ये ऑल नर्व्स को कवर करता है। ऑल नर्व्स मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, पीएनएस कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डेटा था ये नर्व के बारे में था। अब आप लोग बहुत जानने के लिए इच्छुक होंगे, अंदर से एकदम उतावले हो रहे होंगे, एक्साइटेड हो रहे होंगे कि सर नर्व कितनी तरीके की होती है। तो बेसिकली नर्व को समझाने के लिए मैं उनके दो, मतलब टाइप दो नहीं होते, नर्व को मैं आपको उसके फंक्शन के हिसाब से, ठीक है, और सीएनएस से उसके कनेक्शन के हिसाब से समझाता हूं। आइए, टाइप ऑफ नर्व हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो यहां मैंने आपको एक लर्निंग मैप दिया है जिसमें आप नर्व्स को समझ सकें। तो मैंने नर्व्स को जो क्लासिफाइड किया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी मैंने नर्व्स को एक तरीके से तो फंक्शन के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन कर दिया, और दूसरा है बेस्ड ऑन कनेक्शन टू सीएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो कनेक्शन होता है उसके हिसाब से मैंने आपको दो पार्ट में इनको बांट दिया। हालांकि नर्व जो होती है वो तीन ही होती है, सेंसरी, मिक्स्ड एंड मोटर, यही नर्व होती हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इनको आपको सीएनएस के कनेक्शन के अकॉर्डिंग भी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में भी बांट दिया है, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एनिमेशन हम देखते हैं, जैसे इस हाथ ने कैक्टस को टच किया तो कोई इंफॉर्मेशन ऊपर गई और दोबारा यहां पर आई, और उस इंफॉर्मेशन ने ये कहा कि अपना हाथ हटा लीजिए। ये एक कोई व्यक्ति है, शरारती है, नोटी है, इसने क्या किया, कैक्टस को टच किया, इसको दर्द हुआ होगा, तो यहां से एक इंफॉर्मेशन गई होगी ब्रेन के पास, और ब्रेन ने अपने इसी ऑर्गन को इंफॉर्मेशन दी, मस्कुलर ऑर्गन को, कि आप अपना हाथ यहां से हटा लीजिए, आपको दर्द हो रहा है। देखिए एक बार और देखिए आप इसको, एनिमेशन को देखिए, ये हाथ टच हुआ, इंफॉर्मेशन ब्रेन पे गई, और ब्रेन से फिर इंफॉर्मेशन जो है ये, ताकि यहां पर मैसेज आया है कि आप अपने हाथ को क्या करें, हटा लीजिए। तो ये जो मैंने आपको एनिमेशन दिखाया है, ये इसलिए दिखाया है ताकि आप बातों को समझ सकें। तो आइए सेंसरी नर्व को देखते हैं। तो जो सेंसरी नर्व होती हैं, दीज सेंड मैसेज टू द ब्रेन फ्रॉम ऑल सेंसरी ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल टच, टेस्ट, स्मेल एंड सी। यानी जब इस पर्सन ने इस कैक्टस को टच किया होगा तो यहां से जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गई होगी वो किस नर्व की वजह से गई होगी, सेंसरी नर्व की वजह से। दीज सेंड मैसेज टू ब्रेन, इतना समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं मोटर नर्व की। दीज आर लोकेट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, यानी जो हमारा सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी ब्रेन है, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये वहां पर लोकेट होंगी, यूजली द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड में होती है, दैट सेंड मोटर सिग्नल फ्रॉम द सीएनएस टू द मसल्स। यानी अब आप समझिएगा, ये जो मोटर नर्व होती हैं ये मोस्टली कहां पाई जाती है, सीएनएस, और सीएनएस में भी सबसे ज्यादा कहां, इस स्पाइनल कॉर्ड में। अब होगा क्या, इन्होंने क्या बोला है, मोटर सिग्नल भेजेंगे फ्रॉम सीएनएस से, यानी यहां ब्रेन से ये सिग्नल भेजेंगे, कहां पर भेजेंगे, मसल्स, स्केलेटल जहां पर भी होगा, यानी यहां पर सिग्नल भेजेंगे। बात समझ में आई। तो सेंसरी की इंफॉर्मेशन ऐसे गई ब्रेन तक, और इधर मोटर की कैसे आई, नीचे तक। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं मिक्स्ड की। तो नाम से ही पता चल रहा है ये मिक्स्ड है, इसके अंदर सेंसरी भी होंगी और इसके अंदर मोटर भी होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर मिक्स्ड नाम ही बता रहा है कि दे कैरी सेंसरी एंड मोटर नर्व्स।
दे हेल्प कंडक्टिंग द इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये जो आ रही है, एंड ऑल्सो आउट गोइंग इंफॉर्मेशन टू मसल सेल्स, जो ये इधर जा रही है, यानी ये मिक्स है, दोनों को फॉलो करेगी। क्लियर? तो मैंने फंक्शन के अकॉर्डिंग जो नर्व 3 तरीके की होती हैं मैंने आप लोगों को समझा दी। बेसिकली नर्व जो होती हैं यही 3 होती हैं, लेकिन आइए मैं सीएनएस से इनके कनेक्शन के अकॉर्डिंग आपको नर्व को और समझाता हूं। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व के बारे में मेरे प्यारे बच्चों ये पूछा जाता है कि आखिर ये होती कितनी है। तो क्रेनियल नर्व आर अ सेट ऑफ 12 पेयर्ड नर्व इन द बैक ऑफ योर ब्रेन, यानी ये 12 होती हैं पेयर में और आपके ब्रेन से निकलती हैं क्रेनियल। ठीक है, और स्पाइनल जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। इतना याद रहेगा, और इनके नंबर्स आप लोगों को याद रखने हैं, ये कितने होते हैं, 12। क्रेनियल नर्व रिले इंफॉर्मेशन बिटवीन ब्रेन एंड द अदर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी क्रेनियल नर्व जो होती हैं ये इंफॉर्मेशन को कहां से कहां ट्रांसफर करती हैं, ब्रेन से बॉडी के अदर पार्ट्स में ट्रांसफर करती हैं। आगे क्या है, द क्रेनियल नर्व एड, यानी जो इनको मदद करेंगी सुनने में, टेस्टिंग, चखना जिसको कहते हैं, टेस्ट आना चाहिए, स्मेल है ना, फीलिंग सेंसेशन जैसे टच करना, गर्म लगना, ठंडा लगना। तो इन इंफॉर्मेशन को ये कैसा है, गर्म है, आइसक्रीम को टच करते हैं तो लगता है ठंडा है, चाय को टच करते हैं तो लगता है गर्म है। तो ये जो इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान होता है ब्रेन के द्वारा वो क्रेनियल नर्व के द्वारा होता है ना। इसके अलावा जो टंग का मूवमेंट होता है, आंखों का झपकना होता है, या फेशियल इमोशंस जो होते हैं, ये सब किससे कनेक्टेड होते हैं, क्रेनियल नर्व ही इनमें मदद करती है इंफॉर्मेशंस को भेजने में। आगे क्या लिखा है, द फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व आर द सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड बोथ। ठीक है, यानी अगर मैं क्रेनियल नर्व के फंक्शन की बात करूं तो ये सेंसरी भी हैं। सेंसरी मतलब कि बॉडी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भी पहुंचाते हैं क्रेनियल नर्व जो होती हैं, और ये मोटर भी हैं, यानी ब्रेन से इंफॉर्मेशन जो है बॉडी ऑर्गन तक भी पहुंचाते हैं, मसल्स तक भी पहुंचाते हैं, दोनों का काम करते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा यहां पर एक नर्व लिखी हुई है, तो ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट नर्व है। बताइए इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं, जल्दी से बताइए। ट्राइगेमिनियल नर्व के बारे में आप क्या जानते हैं, ट्राइगेमिनल नर्व के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइगेमिनल नर्व सबसे पहली बात, ये सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है, और ये दोनों फंक्शन करती है। ये सेंसरी की तरह भी काम करती है, यानी कहने का मतलब ये बॉडी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भी पहुंचाएगी, और ये ऐसे भी काम करेगी, ब्रेन से जो इनपुट आता है उसको मसल्स यानी स्केलेटल तक भी पहुंचाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्राइगेमिनल नर्व, आपको इसको ध्यान रखना है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्रेनियल नर्व यहां पर पढ़ ली है। अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं स्पाइनल नर्व। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, स्पाइनल नर्व। तो ये कितनी होती है स्पाइनल नर्व, तो स्पाइनल नर्व जो होती है पेयर में 31 होती हैं, और ये कहां से, जैसे हमारी क्रेनियल नर्व जो है ब्रेन से निकलती हैं, वैसे ये नाम से पता चला है ये स्पाइनल से निकलेंगी, और ईस्ट साइड से निकलती हैं जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, और पेयर में कितनी होती हैं, 31 होती हैं। और स्पाइनल नर्व इज अ मिक्स्ड नर्व विच कैरी मोटर, सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक सिग्नल्स बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड द बॉडी। यानी क्रेनियल नर्व सिंपल सा है, क्रेनियल नर्व का संबंध जो होता है वो ब्रेन से होता है, स्पाइनल नर्व का संबंध जो होता है, रिलेशन जो होता है वो किससे होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो स्पाइनल कॉर्ड से होता है। क्रेनियल नर्व ब्रेन से निकलती हैं, और सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं, और बोथ भी होती है। उसी तरीके से स्पाइनल नर्व स्पाइनल से निकलती हैं, और ये भी सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती है, ऑटोनॉमिक भी होती हैं। अब इस पे अगर मैं स्पाइनल नर्व की बात करूं तो इसमें 8 जो होती हैं वो सर्वाइकल होती हैं, है ना, सर्विकल भी बोलते हैं इन्हें। 12 जो होती हैं, 8 + 12 ये थोरेसिक होती है, 5 लंबर होती हैं, 5 जो होती हैं इसमें आप इनको ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं 31 होती हैं। 5 जो होती है स्कैरल होती हैं, और 1 जो इसमें होती है वो क्या होती है, कोक्सीजियल, वो क्या होती है, कोक्सीजियल। तो आप इसे ऐड करेंगे तो ये 31 ही आएगा, आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपको सारे नर्व जो है स्पाइनल नर्व सारे याद रखने हैं, नंबर्स एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है। आइए चलिए इस पर अब हम प्रैक्टिस करते हैं।
तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चों आ चुका है, हाउ मेनी पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो देखिए कितनी जल्दी आप लोगों के आंसर आने लगे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद बिल्कुल आंसर आप बहुत तेजी से दे रहे हैं। तो यहां पर जुड़े हुए जो भी बच्चे इसका आंसर डी लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहां पर सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में वही लिखा हुआ है जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया था। अगला क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व ऑफ मैन इज बोथ सेंसरी एंड मोटर। और ये लार्जेस्ट भी होती है, सेंसरी भी है और मोटर भी है। अभी आप लोगों को बताया था इसका आंसर, अभी बताया था ट्राइगेमिनल। ट्राइगेमिनल, तो ट्राइगेमिनल जो है ये सेंसरी भी है और मोटर भी है, बिल्कुल अभी अभी हमने इसको सीखा था। आइए सॉल्यूशन भी देख लेते हैं इसका। तो ये इसका सॉल्यूशन है जो आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे भाइयों और करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिक्स नर्व कैरी इंपल्स। तो ये जो मिक्स नर्व होती है, देखिए सेंसरी के बारे में आपने पढ़ा, ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ब्रेन पे पहुंचा रही है। ठीक है, आपने पढ़ा मोटर ब्रेन से क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन ऑर्गन तक पहुंचा रही है, ऐसे देन ऐसे। और मिक्स नर्व दोनों काम कर रही है। तो मिक्स नर्व का काम क्या है, टू एंड फ्रॉम द सीएनएस, यानी इंफॉर्मेशन सीएनएस को देना भी और इंफॉर्मेशन सीएनएस से लेना भी। तो ये काम होता है मिक्स्ड नर्व का, जो कि अभी आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर सारा ये डेटा लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से मैंने आज न्यूरॉन, नर्व एंड टाइप ऑफ नर्व्स कवर कर लिए हैं। अब हम सेंटर नर्वस सिस्टम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर मैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट यहां पर है सेंटर नर्वस सिस्टम, जिसको हम सीएनएस कहते हैं। इसके अंतर्गत ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। दूसरा होता है पीएनएस। पीएनएस के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आप लोगों को एक नॉलेज ग्राफ से दिखाता हूं, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। एक मैंने आप लोगों के लिए लर्निंग मैप टाइप का बनाया है जिसमें कॉन्सेप्ट लगाए हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आप लोग ब्रेन की स्टडी करते हैं। ब्रेन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। और सीएनएस में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पीएनएस की, तो पीएनएस को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। और अगर मैं ऑटोनॉमिक की बात करूं तो सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन हम लोगों को पढ़नी है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करूं तो इसमें सेंसरी नर्वस सिस्टम और मोटर नर्वस सिस्टम जो अभी हमने पढ़ा था वो हमें देखना है। तो ये हमारा पूरा नॉलेज ग्राफ रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। अगर मैं बात करूं, हम इसी के अकॉर्डिंग पूरा जो है इस चैप्टर का नर्वस सिस्टम का पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हम यहां पर कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का। लेकिन फिलहाल आज हम शुरू करते हैं ब्रेन से। मतलब आज आपका पूरा ब्रेन फिनिश नहीं होगा, अब ये समझ लीजिए पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में यही सारा कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन चलिए ब्रेन के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हम आज आपको बता देते हैं। बेसिक सी बातें, कल हम आपको ब्रेन के पार्ट बताएंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन ये पढ़ाएंगे। फिर फोर ब्रेन भी सेरेबर है ना, सेरेबम हो गया, थैलेमस हो गया, इसमें टूटता है, ये सारी चीजें हम आप लोगों को बताने वाले हैं। 4 लोब होते हैं वो भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आइए हम ब्रेन के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जानते हैं। तो उससे पहले आप देख सकते हैं ये ब्रेन का एक फिगर आपको दिख रहा है, ह्यूमन ब्रेन है। सर्वल कॉर्टेक्स क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, सेरेबेलम क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये ब्रेन इस तरीके से 2 पार्ट में बटा होता है। तो चलिए ब्रेन के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हम यहाँ पर जानते हैं। ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैविंग 86 to 100 बिलियन नर्व सेल्स, यानी ब्रेन में सबसे ज्यादा नर्व सेल्स होते हैं। इट कंट्रोल बॉडी फंक्शन एंड सेंस, ये तो आप लोग जानते हैं हमारे सारे बॉडी फंक्शन और सेंस जो है ब्रेन से कंट्रोल होता है। इट कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट, है ना, वॉलेंट्री मूवमेंट की बात यहाँ पर हो रही है। और क्या क्या मेंटेन करता है हमारी बॉडी का बैलेंस, हमारा बिहेवियर, हंगर, थर्स्ट और मैनी मोर एक्टिविटीज, सब किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, ब्रेन के द्वारा ही होती है। अब मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेन के ऊपर एक लेयर होती है क्रेनियल, ठीक है,
इस लेयर का नाम क्या होता है? क्रेनियल मेनिंजेस, मेनिंजेस होती है, ठीक है। इसकी जो आउटर लेयर होती है, तो ब्रेन के ऊपर जो ये लेयर होती है 3 पार्ट में होती है, तो इसकी आउटर लेयर के बारे में अगर नाम पूछा जाए तो आप क्या नाम बताएंगे इसका? डूरा मैटर। क्या बताएंगे? डूरा मैटर। उसके बाद मिडिल में एक पतली सी लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है आर्केनाइड। इसको क्या कहते हैं? आर्केनाइड मैटर। और लास्ट में सबसे अंदर की तरफ जो होती है लेयर, उसको हम बोलते हैं पिया मैटर। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये ब्रेन में जो लेयर पाई जाती हैं वो ट्रिपल लेयर होती है, और उनके सबके एक एक नाम मैंने आप लोगों को यहां पर क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। यहां पर क्वेश्चन है स्क्रीन पर, विच पार्ट कंट्रोल ऑल मेजर फंक्शन ऑफ बॉडी? ब्रेन, स्टमक, लंग्स, किडनी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चों ने ब्रेन आंसर लगाया है वो बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को ब्रेन के बारे में सारी बातें डिटेल में समझाई थी। तो इस तरीके से आज का ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फिर फोर ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समरी करते हैं कि आज की क्लास में हमने कितना सीखा है। आपको ये पूरा बोर्ड दिखेगा, आप यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं। न्यूरॉन जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है नर्वस सिस्टम की, ये मैंने बताया। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं जो मेजर पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन। फिर मैंने आपको बताया सेल बॉडी का एक नाम और होता है सोमा। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और सारे के सारे सेल ऑर्गेनल इसमें होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, न्यूक्लियस हो गया। ये सारे के सारे यहाँ पर ऑर्गेनल इसके अंदर होते हैं। द सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन सर्टेन ग्रेन्युलर बॉडीज, यानी जो सेल बॉडी होती है उसके अंदर ग्रेन्युलर बॉडीज होती हैं, और इन ग्रेन्युलर बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? निशिल ग्रेन्युलस, निसिल्स ग्रेन्युलस बोलते हैं। इतनी बात हमने आज पढ़ी। आइए और हमने क्या पढ़ा जानते हैं। हम लोगों ने जाना कि ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये कनेक्शन करते हैं एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ। इसके अलावा डेंड्राइट जो होते हैं रिसीविंग और इनपुट पोर्शन होते हैं एक न्यूरॉन के, है ना। ये इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। फिर हमने एक्सॉन के बारे में जाना कि एक्सॉन जो है एक लंबा खिंचा हुआ होता है वायर की तरह, इस तरीके से लंबा पार्ट होता है लेंथ में न्यूरॉन का, है ना। केबल लाइक होता है, प्रोजेक्शन होता है, और ये मैसेज कैरी करता है सेल का, जो न्यूरॉन सेल होता है उसका मैसेज कैरी करता है। दीज एक्सॉन आर कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, यानी ये जो एक्सॉन होता है इस पर एक लेयर होता है, उसका नाम हम लोगों ने जाना। उसका नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? माइलिन शीथ। इसका नाम क्या था? माइलिन शीथ। इसके अलावा हमने जाना अ नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू द जंक्शन कॉल्ड साइनेपस, ठीक है। तो साइनेपस जो है एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जो कनेक्ट होता है, तो इस जंक्शन पॉइंट को ही साइनेपस बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? फिर मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यहां नर्व के बारे में पढ़ा क्लास में। नर्व कि नर्व जो होती हैं ये स्पेशल सेल से बने होती हैं, और वो स्पेशल सेल ही न्यूरॉन होते हैं, कुछ और नहीं होते। नर्व कैसी होती हैं? धागे की तरह होती हैं, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर पूरी बॉडी तक फैली रहती हैं, ठीक है। और सारी नर्व मिलकर पीएनएस का निर्माण करती हैं, ठीक है। मैंने आपको सेंसरी नर्व के बारे में बताया, ये मैसेज जो है ब्रेन को भेजती हैं सेंसरी ऑर्गन से। मोटर नर्व के बारे में मैंने आपको बताया, मोटर नर्व जो होती हैं ये इंफॉर्मेशन भेजती हैं सीएनएस से मसल्स को। मिक्स नर्व के बारे में बताया, ये दोनों काम करती हैं, ये सेंसरी और मोटर दोनों होती हैं, ठीक है। इनका दोनों बोथ काम करती हैं। ये सीएनएस को इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाती भी हैं और ले भी सकती हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको नर्व को समझाया 2 अलग टाइप से जो फंक्शन करती थी सीएनएस में, है ना। सीएनएस के साथ वो किस तरीके से कनेक्ट हो रही हैं। तो जो क्रेनियल नर्व हैं वो ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, और जो स्पाइनल नर्व हैं वो स्पाइनल से कनेक्ट होती हैं, ये मैंने आपको बताया। क्रेनियल नर्व के बारे में बताया कि ये पेयर में कितनी होती हैं? 12 होती हैं, और ये सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती हैं, और दोनों भी हो सकती हैं। और इसमें बताया कि सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व जो सेंसरी और मोटर दोनों है वो कौन सी है? वो कौन सी है? वो ट्राइगेमिनल है। वो क्या है? ट्राइगेमिनल है। फिर स्पाइनल नर्व के बारे में मैंने आपको बताया, ये पेयर में 31 यानी 31 होती हैं, 31 होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? 31 होती है, मैंने आप लोगों को बताया। और ये जो है जो स्पाइनल कॉर्ड में वर्टेब्रल कॉलम होता है उसके ईस्ट साइड होती हैं,
ठीक है, इनके मैंने आपको नंबर्स बताए। सर्विकल 8 होती हैं, थोरेसिक 12 होती हैं, नंबर 5 होती हैं। ये सारे नंबर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको ब्रेन बताया कि ब्रेन जो होता है ह्यूमन बॉडी में बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, और ये भी बताया कि इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं। इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो 86 से 100 बिलियंस के करीब होते हैं, और ब्रेन ही है जो बॉडी के सभी पार्ट्स को क्या करता है, सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, चाहे वो एक्शन वॉलेंट्री हो, जैसे टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, भूख प्यास, ये सब जो है ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। ठीक है, अच्छा, ब्रेन के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम क्रेनियल मेनिंजिस लेयर कहते हैं, और ये भी 3 पार्ट में होती है, इनका भी मैंने आपको नाम बताया है। तो ये तीनों नाम आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे बाहर होता है डूरा मैटर और सबसे अंदर की तरफ होता है पिया मैटर। तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, डूरा मैटर और पिया मैटर। तो इस तरीके से आज मैंने नर्वस सिस्टम की पहली क्लास कवर कर दी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आप लोगों को पढ़कर आना है, फोर ब्रेन के बारे में पढ़कर आना है सारा का सारा। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहां पर दिया है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, चूज द ऑड वन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो देख सकते हैं पोन, सेरेबलम, मेडुला और सेरेबम। तो इसमें जो ऑड है वो आप लोगों को चूज करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। जय हिंद, गुड बाय, जल्दी ही मिलते हैं। अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी Keep imbibing. We believe in you.